स्कूल में एक फॉर्म बांटा गया कि ये फॉर्म भर के लाना है, और वो फॉर्म शाम को जब मेरे बच्चे ने लाया और हमने भर के नहीं दिया, क्योंकि हम लोग को बोला गया था जब तक इसका कोई फैसला नहीं होता तब तक कोई चीज़ पे साइन नहीं करना है, ना फॉर्म भरना है। वो चीज़ मैंने नहीं किया और ना मेरे बच्चों को मैंने फॉर्म दिया है, और फॉर्म नहीं देने पर उन्होंने मेरे बच्चों को मारा है और पनिशमेंट दिया है। नहीं तो ये कॉलेज बंद करवा देंगे। ये गरीब लोगों की स्कूल है, गरीब लोगों की संस्था के ऊपर चलती है, हमारे महाराष्ट्र शासन की संस्था के ऊपर चलती है। ये नहीं होगा तो आने वाले वक्त में 2 दिन में इन्होंने फीस कम करनी चाहिए, नहीं तो आमदार जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे उपोषण किया जाएगा। उनको अंदर नहीं रह सकते, आप में अकेले बात करने की हिम्मत नहीं क्या? एक लेडीज ने ऐसी बात करना, एक विधायक के साथ बात करना, ये बहुत गलत बात है। आर्थिक राजधानी मुंबई सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके में स्थित न्यू इंग्लिश हाई स्कूल इन दिनों चर्चा में है। दरअसल स्कूल प्रशासन ने फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसका विरोध अभिभावक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से 3 गुना तक फीस में वृद्धि की गई है, जिसके चलते छात्रों के अभिभावकों पर बड़ा बोझ पड़ा है। अभिभावकों ने जब स्कूल प्रशासन के फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की तो स्कूल प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक गणपत गायकवाड़ से मदद की गुहार लगाई। विधायक ने लोगों की समस्याओं को समझते हुए तत्काल अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे। जब स्कूल प्रशासन से वह बातचीत कर रहे थे तभी स्कूल प्रिंसिपल और विधायक के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ने विधायक को यहां तक कह दिया कि आप में अकेले बात करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए आप अपने दल के साथ आए हैं। प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर विधायक भी हैरान रह गए। इस दौरान बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि से स्कूल की उप प्रधान अध्यापिका इस तरह से व्यवहार करती हैं तो ये सोचिए कि स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों से किस तरह का व्यवहार होता होगा। सब विद्यार्थी की फी बढ़ाई गई है, विद्यार्थी की फी 300% बढ़ाई गई है। मतलब जो 5,000 रुपया भरते थे उनको 15,000 रुपया उनके पास से फी लेने का किया हुआ है। सही मायने से देखा जाएगा तो यहाँ पे सभी जगह पे जो ये फीस बढ़ाया हुआ है, बाद में आप देखेंगे कि जो स्कूल का व्यवहार है, जब भी सब स्टूडेंट के पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे फीस बढ़ी है, तो मैं बात करने के लिए मैनेजमेंट के पास आया। तो यहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने, मैं बोला क्या 2-4 पेरेंट्स अंदर मेरे साथ में रहेंगे 4 जन तो उन्होंने बोला कि आप उनको अंदर नहीं रह सकते, आप में अकेले बात करने की हिम्मत नहीं क्या? एक लेडीज ने ऐसी बात करना, एक विधायक के साथ बात करना, ये बहुत गलत बात है। और जो विधायक के साथ ऐसी बात कर सकती है वो पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते होंगे? उनका पेरेंट्स के साथ व्यवहार कैसा होगा? मतलब ये दादागिरी का व्यवहार है इनका। छोटे छोटे बच्चों को काम बोलना स्कूल का, छोटे बच्चे को बुक लाने को या फाइल लेने को, इधर से उधर फाइल देने के लिए, चौक इधर से उधर देने के लिए उनको काम करने को बोला जाता है। अभिभावकों, स्कूल प्रशासन और विधायक के बीच हो रहे विवाद के निपटारे के लिए उल्लासनगर पुलिस ने मध्यस्थता की, जिसके बाद सभी लोगों के बीच एक बैठक कर फीस वृद्धि के फैसले पर चर्चा करने की सहमति बनी। यह बैठक आयोजित हो पाती कि उससे पहले ही अब छात्रों के पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन अपनी फीस वृद्धि के फैसले को जबरन लागू करने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। बच्चों के माता पिता का कहना है कि स्कूल प्रशासन बच्चों को जबरन एक फॉर्म दे रहा है, जिसमें यह लिखवाया जा रहा है कि वह स्कूल प्रशासन के फीस वृद्धि के फैसले को स्वीकार करते हैं। जो बच्चे इसे नहीं मानते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। और मेरे स्कूल का नाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है। मैं स्कूल में था, टीचर मुझे बोला कि आपने वो कार्ड लाया, तो मैंने बोला नहीं, तो मैं टीचर सबको खड़ा की और फिर टीचर ने मारा। टीचर ने मेरे को मारा था, मैंने फॉर्म और जेरॉक्स नहीं भर के लेके आया था, इसके लिए टीचर ने मारा था मुझे। मैं बेंच पे भी खड़ा किया था, तो मैंने टीचर से बोला था टीचर मैं कल भर के लेके आऊँगा, टीचर ने नहीं सुनी, फिर भी खड़ा किया बेंच। सर 3 तारीख को मंगलवार को जब गायकवाड़ सर आए थे यहाँ पर, उस दिन फीस के लिए सभी पेरेंट्स ने, हम लोग ने सर के साथ मिलकर यहाँ पे आए थे बातचीत करने के लिए, जो आप सभी जानते होंगे। और उसी दिन स्कूल में एक फॉर्म बांटा गया कि ये फॉर्म भर के लाना है, और वो फॉर्म शाम को जब मेरे बच्चे ने लाया और हमने भर के नहीं दिया, क्योंकि हम लोग को
बोला गया था जब तक इसका कोई फैसला नहीं होता तब तक कोई चीज़ पे साइन नहीं करना है, ना फॉर्म भरना है। वो चीज़ मैंने नहीं किया और ना मेरे बच्चों को मैंने फॉर्म दिया है, और फॉर्म नहीं देने पर उन्होंने मेरे बच्चों को मारा है और पनिशमेंट दिया है। और इसका केस यहाँ पे हम लोग जब आए स्कूल में बात करने के लिए, हमें स्कूल से, टीचर से या फिर प्रिंसिपल से कोई रिएक्ट नहीं मिलने की वजह से हम लोग पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे कोई हमारा केस भी नहीं ले रहा था। फिर हम लोग ने गणपत गायकवाड़ के सर से बात की, उनके हेल्प से हम लोग ने केस दर्ज किया और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमारे बच्चों का जो फीस बढ़ा है, हमारे बच्चों को जो मारा गया है, उसके लिए आप लोग सहयोग करें और हमारी मदद कीजिए। आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने जो अपनी तरफ से घोषणा पत्र दिया है उसे नहीं मानने वाले 8 से 10 छात्रों के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। बच्चों का कहना है कि उनके टीचर्स उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और जबरन फॉर्म भरवा रहे हैं। स्कूल के अंदर उनके बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, इस चौंका देने वाली घटना के बाद अभिभावकों में डर का माहौल है, जिसके चलते उन्होंने हिल लाइन पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और अपनी जांच कर रही है। ये 3 बच्चे यहाँ उनके माता पिताजी आए हैं 3 बच्चों के साथ में, और वो बोल रहे हैं कि उनको कुछ टीचर ने 2 फॉर्म भर के लाने को कहा था, तो उन्होंने लाए नहीं थे, इसलिए उन्होंने पट्टी रहती है उन्होंने मारहान किया और बेंच के ऊपर उनको खड़ा किया था। तो अभी वो कंप्लेंट दे रहे हैं, जो उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा किए गए फीस वृद्धि के फैसले और उसे जबरन लागू करने के लिए छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। हमारे माननीय गणपत शेठ गायकवाड़ आमदार स्टूडेंट के और पेरेंट्स के तकरार पे कॉलेज को या स्कूल को विजिट देने आए। उस दिन विजिट देने के बाद उनको पूछा गया कि पेरेंट्स बॉडी मीटिंग के लिए आपने पेरेंट्स बॉडी का ये बनाया है क्या, तो उन्होंने उस बारे में आंसर नहीं दिया। तो आमदार जी को कुछ गलत बातें की गई, वो भी मीडिया में चली। उसके बाद उन्होंने आमदार जी का डर से उन्होंने पेरेंट्स को कुछ फॉर्म दिए भरने को अचानक से, और अचानक पेरेंट्स को कुछ भी फॉर्म की जानकारी नहीं होने के कारण पेरेंट्स ने फॉर्म नहीं भरे। तो पेरेंट्स ने, बच्चों को तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो भी बच्चों को जानबूझ के फॉर्म भरने के लिए बोला गया, और बच्चे लोग ने फॉर्म नहीं भरने के बाद उन्हें पनिशमेंट किया गया। बच्चे बेकसूर होने के बाद, उनको उसकी कोई भी जानकारी नहीं होने के बाद भी उन्हें पनिशमेंट किया गया। तो आमदार जी के बाद सारे जो लोग गए, तो आमदार जी ने उसको न्याय मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में तकरार करने के लिए बोला। तो भी हमें लगा तकरार होने तक कोई स्टूडेंट या कॉलेज से संस्थापक कोई आए, हमसे बात करे, बच्चों लोग को पूछे कुछ लगा है क्या, गलती हुआ है क्या, पर कोई भी पूछा गया नहीं कि उनकी मनमानी ही चल रही है। कॉलेज की स्कूल की फीस बढ़ने के बाद एक गरीब यहाँ पे जो विधवा महिला है, उनके बच्चों लोग को फीस भरने के लिए नहीं है, उनके बारे में आमदार जी पूछने आते हैं, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं, सामान्य आदमी से किस तरह से बात करते रहेंगे। और ये बारे में सारे लोग आज बहुत विरोध में हैं। आने वाले वक्त में 2 दिन में उन्होंने उसके बारे में बात नहीं की, फीस के बारे में, फीस कम नहीं की, तो यहाँ पे हम धरना रखेंगे और यहाँ पे उपोषण करेंगे। नहीं तो ये कॉलेज बंद करवा देंगे। ये गरीब लोगों की स्कूल है, गरीब लोगों की संस्था के ऊपर चलती है, हमारे महाराष्ट्र शासन की संस्था के ऊपर चलती है। ये नहीं होगा तो आने वाले वक्त में 2 दिन में इन्होंने फीस कम करनी चाहिए, नहीं तो आमदार जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे उपोषण किया जाएगा। कुल मिलाकर उल्लासनगर के नेताजी चौक में स्थित न्यू हाई इंग्लिश स्कूल पर अभिभावकों और छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं स्कूल में इस तरह से हो रही घटना के चलते हर कोई हैरान है। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर शिक्षा को इस तरह से व्यवसाय कैसे बनाया जा सकता है। इस घटना के बाद अभिभावक भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। उल्लासनगर से सुनील शर्मा के साथ शुभम मिश्रा, IN24 न्यूज, मुंबई।